बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, अमीर तैमूर उज़्बेकिस्तान से बिलोंग करने वाला गरीब ज़ादा, उसने दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज तैयार की और अपनी फतूहात के सिलसिले का आगाज़ किया और उसकी फतूहात दुनिया के 3 बड़े आज़मों तक फैल गई। वो जब भी जाता तो वहाँ अपनी फतूहात जब करता तो डेड बॉडीज से मीनार तामीर करता। उसने राइफ़ल को दुनिया में पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाया। उस दौर की जो राइफ़ल थी उसके जो हैंडल थे, उसके दस्ते लकड़ी के बने हुए थे। आज की राइफ़ल भी वही तैमूरी राइफ़ल है, उसी के जो हैंडल्स हैं, उनके दस्ते हैं, वो लकड़ी के बने हुए हैं। वो उस दौर में लकड़ी के राइफ़ल्स में तीरों का इस्तेमाल किया जाता था, बुलेट्स का, गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। वो वहाँ से ट्रैगर को प्रेस करते थे और तीर दूर जाकर गिरते थे और एंटी आर्मी को हिट करते थे। उसी दौर में उसने बॉम्ब का कंसेप्ट भी दिया। उस दौर में वो एक्सप्लोजिव मटेरियल एक हंडिया के अंदर बांधते और उस हंडी के ऊपर एक रस्सी बांध के उसको घुमा के एंटी फोर्स के बहुत बड़े ग्रोह के अंदर फेंकते और वो वहाँ एक्सप्लोजिव मटेरियल फटता और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी कर देता। बाद में इसी टेक्नोलॉजी को एडवांस करते हुए 1867 में डायनामाइट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से उसके साथ लोहे का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता जो ज़्यादा नुकसान का बायस बनता। अमीर तैमूर ने बहुत ज़्यादा अपनी फतूहात आगे एक्सटेंड की। वो जब भी किसी जगह जाके अब मुल्क को फतह करता तो वहाँ जो एजुकेटेड लोग थे, स्कॉलर्स थे, उल्मा थे, शायर थे, उनको वो कभी नहीं मारता था, उनको रोक लेता था और उनके साथ बाद में मुनाजरा करता था। यही उसकी इंटरटेनमेंट का एक वाहिद सोर्स था। उसने बहुत सारे मुल्कों को फतह किया तो वो इस तरह के एजुकेटेड लोगों को अपने साथ अटैच कर लिया। इसी तरह एक पादरी को भी उसने अपने साथ अटैच किया हुआ था। 1407 में चीन के मकाम के ऊपर वो तिब्बी मौत मरा। जब वो मरा तो उसके बाद उसकी बाकी जो लाइफ हिस्ट्री थे उसी पादरी ने बयान की। उस पादरी ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या उसकी ज़िंदगी का शेयर किया कि एक मरतबा मैंने अमीर तैमूर से पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशगवार लम्हा कौन सा है, आप मुझे वो बताएं। जब अमीर तैमूर ने ये बात सुनी तो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने कहा, पादरी, मैं ज़िंदगी में कभी भी मुझे खुशगवार दिन नहीं मिला। मैंने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में, कोशिश में गुजारी है, कभी मेंटली तौर पे मैं रिलैक्स नहीं हुआ। इसी के साथ एक और कहानी एक लड़की की मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। वो लड़की माइग्रेट करती हुई 1910 में वो पैदा हुई लड़की और 1931 में वो माइग्रेट करती करती इंडिया के शहर कलकत्ता में पहुंची। और कलकत्ता में उस वक्त बड़े हालात ख़राब थे, कैद साली फैली हुई थी, लोगों में बड़ी गुर्बत थी, लोग बड़े जवाल का शिकार हो चुके थे। उसने लोगों की जब हालात को देखा तो उसने कहा कि मैं अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी यहीं पे स्पेंड करूँगी इन लोगों को प्रमोट करने के लिए, इन लोगों को कैद साली से बाहर निकालने के लिए, गुर्बत से बाहर निकालने के लिए, लोगों को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करने के लिए, उनका लाइफ स्टैंडर्ड बेस्ट करने के लिए। उसने वहाँ अपनी ज़िंदगी के 69 ईयर्स वहीं पे गुजारे। 69 ईयर्स वहाँ गुजारने के बाद वो लोगों की सपोर्ट करती, वो लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गाइड करती और उसने इसी तरह उनके साथ जब टाइम गुजारा तो उसको इसी बुनियाद के ऊपर दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। और उसको एक इंटरव्यू के दौरान एक बंदे ने उनसे पूछा कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई परेशानी का वो लम्हा मेरे साथ डिस्कस करें जब आप बहुत सैड हुई हों। वो औरत मुस्कुराई और उसने कहा कि मैं ज़िंदगी में कभी सैड नहीं हुई। और उस औरत को दुनिया ने मदर टेरेसा के नाम से जाना, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी लोगों की सपोर्ट की थी। कहती, मैं दिन में जब लोगों को वेलफेयर के काम करके रात को सोती थी तो मुझे बड़े सुकून की नींद आती थी, मैंने कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं हुई थी। आज तक मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या नहीं आया कि मुझे सैड होना पड़ा हो। देखिए, हमारे सामने 2 मिसालें हैं, एक दुनिया का अजीम फातिहा जिसने पूरी दुनिया को फतह किया और एक वो बंदी जिसने कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो। दोनों की मेंटल अप्रोच चेक करें कि एक दुनिया की सबसे मुतमिन तरीन पर्सनैलिटी बन के सामने आई और एक दुनिया का सबसे डिस्टर्ब इंसान बन के सामने आया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों को मात देने से, दूसरों को गिराने से, दूसरों पे फतूहात हासिल करने से ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता। ज़िंदगी में सुकून मिलता है तो दूसरों को बेनिफिट देने से, दूसरों को फ़ायदा देने से मिलता है। आज देखें, पूरी दुनिया में कोरोना फैल चुका है। जो दुनिया के बड़े बड़े गॉड थे, बड़े बड़े आका थे, बड़े बड़े अमीर तरीन लोग थे, अब बेचारे क्वारंटीन में, आइसोलेशन में चले गए हैं और डेली यही सवाल कर रहे हैं कि कब दुनिया खुलेगी, कब लॉकडाउन ख़त्म होगा,
कब हमें दोबारा से इस लाइफ में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी साइड पे मदर टेरेसा की तरह के लोग हैं जो दूसरे लोगों की वेलफेयर के काम कर रहे हैं, राशन इकट्ठा कर रहे हैं, मुखैर हजरात को मोटिवेट करके उनके पैसे से नीडी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए इस दुनिया में सामने आ रहे हैं। उन्होंने कभी ये सवाल नहीं किया कि ये लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, ये कब शॉप्स ओपन होंगी, कब कारोबार चलेंगे। लेकिन उनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल चेक करें कि हर आने वाले दिन के साथ वो अपने मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा मुतमिन होते जा रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उनसे बहुत बड़ा काम ले रही है। तो लिहाजा आज से हमने भी कोशिश करनी है कि हम अमीर तैमूर की तरह लोगों पे ऊपर हमने हमले करके उनको अपने कंट्रोल में करके ज़्यादा से ज़्यादा दौलत को अर्न नहीं करना, बल्कि मदर टेरेसा की तरह लोगों की हमने हिमायत करनी है, उनकी सपोर्ट करनी है, उनकी मदद करनी है। तो हम भी एक मुतमिन ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे। थैंक यू।